श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो वह गिनते ही रह जाएगा। दूसरों की जिंदगी का बुराई करने का समय ही उसे नहीं मिलेगा। दो शब्द मीठे बोलने से किसी का खून बढ़ जाएगा तो वह भी एक प्रकार से रक्तदान ही हुआ। खुशियाँ तकदीर में होना चाहिए, लेकिन तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता ही है। बरगद के वृक्ष तो देखा ही होगा, वह जितना भी होता है वह उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वह सूख जाते हैं परंतु दुर्बल नहीं होते हैं, टूटकर गिरने नहीं देते हैं। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, जो दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या तूफान आए हमेशा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जलधारा के हल्के से ही वेग में वह गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जड़ें जिसकी जितने दृढ़ भूमि में हैं वह चक्रवात हर ऋतुओं में हमेशा खड़े रहेंगे। जिसमें जड़ें दलदल में स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना देता है, इसी तरीके से मनुष्य भी होता है। जो अधर्म को, कर्म को और असत्य की धरा पर उपजा है वह समय की एक भी सह नहीं पाता, और जो धर्म की धरा पर उतरा है वह हर समस्याओं वह विचलित हो नहीं सकता है, उसको झेल लेता है। आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन ना कल है ना आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। फूंके मारकर हम दिया तो बुझा सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मगर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं, यह नहीं महत्वपूर्ण है, यह है कि आप कितने सफल हुए हैं या नहीं। जितनी आपके भीतर क्षमता थी उसी ने जगत बनाया है, कण कण में वह समाया है। दुख भी सुख सा बीतेगा जब सर पर श्री कृष्ण जी का साया होगा। हर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस राह पर आप अकेले चलते जाते हैं तो सोचिए कि आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग फिर मिल जाते हैं, पर आपके लाखों गलतियां माफ करने वाला माँ बाप नहीं मिलता। दुनिया में किसी पर हद से ज़्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आती। श्री कृष्ण जी कहते हैं, संसार में कभी एक जैसा नहीं होता, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। दुनिया को निरंतर माफ़ करते रहो और परमात्मा को निरंतर याद करते रहें, जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी का संयम से भी रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भर सकते। मन से पाप करने वाले को मन से, तन से पाप करने वाले को तन से, और दिल से पाप करने वाले को दिल से, और दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से। सजा मिलना तो निश्चित ही है। जो मन भगवान में लगा है उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला है और क्या छीन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन
यह उसे बदल सकती है जो प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरीके से मिलती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव रोते हुए सोते हुए डूब जाता है। देखिए समय, आप देखिए, सुनिए समय, केवल सुनिए, महसूस करते हैं समय, महसूस कीजिए और सोचते समय सिर्फ सोचिए, यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है आपकी पसंद के कामों को खोजना, उसे खोज और फिर से काम को खुद ही पूरी तरीके से अपने आप को लगा देना, यही सफलता का मार्ग है। इसलिए आप कभी भी हमेशा अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए, न कि आप भयभीत होकर उस सफलता के पीछे भागे। संसार का ये नियम है, जिस तरीके से सब कुछ सरल दिखता है वह सरल नहीं होता है, उसे करना पड़ता है। जब आप उसे करेंगे तब आपको खुद ही सकारात्मक विचार आने लगेंगे और वह आपको रास्ता सरल दिखने लगेगा और आप सफलता की दृष्टि को देखते हुए आप एक दिन सफल हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी विफलता के बारे में आप सोचिए भी मत कि आप विफल होंगे। हमेशा सफलता के बारे में सोचिए और उसी पर काम कीजिए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।